गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस कमांडो ट्रेनिंग के गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस 21 डे कमांडो ट्रेनिंग के डे 11 में आप सबका स्वागत है। इस इवेंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगी मेरी अपलाइन, मेरी मेंटोर, मेरी डॉक्टर सुरेखा भार्गव का और निशांत भार्गव का, जिन्होंने हमें ये वंडरफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है फ्रेंड्स। और हम सबकी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा ट्विस्ट दे दिया है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है और पहले हम गुरु ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाते थे, घंटों सफर करते थे, और आज एक छोटे से लिंक पर क्लिक करते ही गुरु ना सिर्फ हमारे घर में बल्कि लाखों घरों में एंटर हो जाते हैं और गुरु ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। तो सफल लोग तो काम आसानी से बहुत कोई काम आसानी से नहीं करते हैं और वही काम बहुत सरलता से डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो थैंक यू निशांत फॉर प्रोवाइडिंग अस विद दिस वंडरफुल जूम प्लेटफॉर्म फॉर पैन इंडिया कनेक्टिविटी। फ्रेंड्स, अब मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मेरा नाम रचना भार्गव है। बाय प्रोफेशन मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ और बहुत खूबसूरती से ये बिजनेस भी बिल्ड कर रही हूँ। मेरा प्रोफेशन था लोगों का मेकओवर करना और उनकी इमेज के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से उनकी इमेज को परिवर्तन करना, और मैं ये काम बहुत खूबसूरती से कर रही थी। पर फ्रेंड्स, मेरी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस था। मेरे पास पैसा था, बड़ी घर था, गाड़ियां थी, सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं थी, पर मुझे मान सम्मान और रिकॉग्निशन की भूख थी। मैं अपने दम पे कुछ करना चाहती थी, अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहती थी। फ्रेंड्स, सुरेखा की मोदी केयर जर्नी को मैंने बहुत करीब से देखा है, एंड आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल हर अचीवमेंट्स एंड सेलिब्रेशंस। उनकी पीपल स्किल की तो मैं शुरू से बहुत ज्यादा कायल थी और बस यही कुछ मान सम्मान मुझे अपने लिए भी चाहिए था। और कहते हैं ना, विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक हाजिर हो जाता है। लॉकडाउन आ गया और सब कुछ बंद हो गया। बस मैंने तो सुरेखा का हाथ एक बार फिर से थाम लिया और कभी ना छोड़ने के लिए, और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी टीम की जिंदगी में भी एक खूबसूरत परिवर्तन लाने की राह पर मैं चल पड़ी। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो बस मुझे अपने जैसे लोग मिलते चले गए, मेरी टीम बढ़ती चली गई और आज मैं मोदी केयर से थोड़े ही टाइम में एक एमजी रेड कलर की एमजी हेक्टर कार लेने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आइए इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं और हम सीखते हैं कि किस तरह से हम एक इफेक्टिव जूम होम मीटिंग प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि हमारे प्रोस्पेक्ट्स की क्लोजिंग बहुत अच्छी तरह से हो सके। फ्रेंड, जूम होम मीटिंग हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोटे होना चाहिए, बिकॉज इसी को करके हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और इसी को करके हम ना सिर्फ मोदी केयर की टॉप लीडरशिप बल्कि देश विदेश के काफी नेटवर्कर्स लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और बहुत सफल हो रहे हैं। होम मीटिंग सीखना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम कंस्ट्रक्टिव हो सकें, हम प्रोडक्टिव हो सकें, हम अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकें और साथ ही साथ एक्शन सेट को भी बढ़ा सकें और खूब कमाएं ढेर सारा पैसा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। आज हम एक ऐसी ही जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, परफेक्ट जूम मीटिंग और बहुत सक्सेसफुल जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, और उसको कंडक्ट करने के लिए मैं इनवाइट करने जा रही हूँ खुशीराम जी को। खुशीराम कुल 20 साल के हैं, पेशे से स्टूडेंट हैं, पर उनकी सपने बहुत बड़े हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और इसके लिए उनके सपने बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। और उनका ये मानना है कि उनका जो सपना है और उनकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो एक पासपोर्ट की तरह है, जो ना सिर्फ उनके आज को बल्कि उनके आने वाले कल को एक सुनहरे कल में बदलने वाला है। तो ओवर टू यू खुशीराम जी। थैंक्स अ लॉट मैम, वार्म वेलकम करने के लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद, शुक्रिया। तो कैसे हैं दोस्तों? गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। आई होप यू आर हैप्पी, आप सभी खुश होंगे। दोस्तों, नाम खुशीराम गुज्जर है, उम्र 20 साल और जयपुर का रहने वाला हूं दोस्तों। बीए सेकंड ईयर कर रहा हूँ। इससे पहले की बात करूँ ना दोस्तों, तो स्पोर्ट्स में था। मैंने डिस्ट्रिक्ट में मेडल लिए, स्टेट में मेडल लिए, फिर इंडिया को नेपाल में जाकर भी रिप्रेजेंट करा। मैंने काफी सारा मान सम्मान भी पाया, बहुत सारे मिनिस्टर से मान सम्मान पाया। उसके बाद मैं बात करूँ तो मैं मेरा खेलो इंडिया में भी सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पे 8 लाख आपको साल का मिलता था। तो बहुत अच्छा चल रहा था, लाइफ बढ़िया था। मतलब स्पोर्ट्स में हमने सोच लिया था कि यहीं से सपने पूरे करने हैं। उसी सेम टाइम जब आया था तो दंगल मूवी भी आई थी, है ना। एक ओलंपिक में लड़की ने मेडल भी लिया था, तो बड़ा जोश सा हो गया कि हाँ एक दिन वहां पे जाना है, मुझे भी जाना है वहां पे।
तो ये सारा कुछ चल रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। सुबह 3 बजे उठना, फिर 9 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर 2-3 घंटे दिन में आराम करना, उसके बाद शाम को फिर से प्रैक्टिस करना। तो ये ऐसा कुछ शेड्यूल मेरा चल रहा था दोस्तों। बट वो कहते हैं ना कि भगवान को जब मंजूरी कुछ और होता है तो आप किसी भी राह पे हो, वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। तो दोस्तों मेरा प्लेटफॉर्म मुझे चेंज करना पड़ा। और आई थिंक मैं बात करूँ तो आज से करीब करीब 15 से 16 महीने पहले मुझे मोदी की अपॉर्चुनिटी मिली दोस्तों। जब फर्स्ट बार मुझे ये जब बताया गया ना, तो आई बिलीव यू, मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ इसके बारे में कि ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि रात में कभी सपने भी नहीं आते थे लाख से ज्यादा के। तो ऐसे करोड़ों लाखों रुपए की बात हो रही थी, कहाँ समझ में आने वाली थी, और वो भी सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेच करके ऐसे करके। बट दोस्तों जब गूगल यूट्यूब वगैरह पे आकर के जब सर्च करा घर पे, तो मतलब मैं शॉक्ड हो गया कि जिनसे मैं मिलके आया हूँ वो रियल में वो हैं जो गूगल बता रहा है, रियल में वो हैं जो यूट्यूब बता रहा है। दोस्तों बिना सोचे समझे कर लिया, और बस एक ही विजन से जुड़ गया कि जब वो एक लेडी जो बता रही थी वो अगर 70-75-80 लाख रुपए महीने का कमा सकती है, तो बेटा खुशीराम लग जा, तू कम से कम 70-75 हजार तो कमाना सिखा देगी अगर उसके सानिध्य में रहेंगे। तो दोस्तों मेरे को किताब पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं किताबें पढ़ता रहता था। मुझे पता भी था कि करीब करीब मैंने जब एक चीज नोटिस करी कि मेरे हिसाब से करीब 3 प्लेटफॉर्म होते हैं, 3 ऐसी चीजें होती है जिनके माध्यम से इंसान का लाइफ चेंज होता है, या इंसान के लाइफ में उसको इनकम या पैसिव इनकम रहता है। पहला तो ये रहता है, अगर इंसान बढ़िया घर में जन्म ले ले, अच्छे घर में जन्म ले ले, करोड़पति है, पहले से सब कुछ है, तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने देखा कि बेटा खुशीराम ये तो होना नहीं है, जहाँ पे जन्म ले चुके वहां पे है। अब ऐसा तो है नहीं कि फोन करके वापस वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन था अच्छी स्टडी कर लो, IAS कलेक्टर वगैरह वगैरह कर लो। तो मैं BA सेकंड ईयर उस टाइम कर रहा था, तो मुझे पता था, हमको पता चल जाता है जब अंदर झांक के देखते हैं। तो मुझे पता था कि बेटा जितना पढ़ाई तुझे करनी थी उतनी हो चुकी, अब इससे ज्यादा तुझसे होगी नहीं। अब कहाँ से सपने पूरे होंगे, अब कहाँ से पैसिव इनकम आए, अब कहाँ से सपने पूरे होंगे। और मोस्टली जॉब शुरू से नहीं करना चाहता था, जॉब तो मेरा विजन ही नहीं था दोस्तों। और मैं हमेशा कुछ अच्छा और अलग करना चाहता था, कि मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता था। जब मैंने अच्छा स्पोर्ट्स में करा, उसके बाद मेरा कांस्टेबल में, जब राजस्थान में कांस्टेबल बिना एग्जाम के मेरा ज्वाइनिंग आया, तो मैंने छोड़ दिया। घर वालों को कुछ दिन बाद में पता चला, तो बहुत डांटा फटकारा। बट ये सारी चीजें चल रही थी, क्योंकि जॉब करना नहीं था। मुझे आज भी लोग पूछते हैं कि सर आप जॉब के प्रति इतना मतलब नेगेटिव क्यों हो। मैं आज फिर आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगा, दोस्तों जॉब बुरी नहीं है, मैं कभी जॉब को गलत नहीं कहता। बस जॉब आपको अमीर बनने के रास्ते में आती है, इसलिए मैं बोलता हूँ बस। तो दोस्तों बस यही मेरी जर्नी रही। मोदी केयर में आने के बाद मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया। 15 महीने के अंदर मैंने अपना SED टाइटल अचीव करा। मैं अगले ही मंथ प्लेटिनम करने वाला हूँ, और दोस्तों अच्छी एक इनकम अर्न कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, जैसे आप होते हैं वैसे लोग आपको मिलने लगते हैं। जब मैं बहुत एक्साइटमेंट रहा, तो मुझे एक्साइटमेंट लीडर मिलने लगे मेरे जैसे ही। अभी मैं बात करूं तो मेरी टीम में एक ऐसा लीडर है, 19-20 साल की उम्र में 19-20 लाख की क्रेटा गाड़ी अचीव कर चुका है, और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, मतलब बूस्ट हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सपने पूरे कर रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर BMW, जैगवार, OD, मर्सिडीज सब कुछ खरीद देनी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बेस्ट है। इसके पावर, इसका पोटेंशियल मुझे समझ में आ चुका था दोस्तों। तो मैं इसका जो पूरा श्रेय है ना दोस्तों, मैं अपना होम मीटिंग को देना चाहूंगा। जैसे कि कोविड आया, तो कोविड के बाद होम मीटिंग आई थिंक जैसे कि बंद होने लगा, क्योंकि लोग बाग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो उसके बाद जो मैंने होम मीटिंग है वो जूम से कंडक्ट करने लगा दोस्तों। तो मैंने जब जूम से कंडक्ट करी, तो भी मुझे उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो मैं आपके सामने वो प्रेजेंट करना चाहूंगा, 10 टॉपिक जिसके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, जिसके माध्यम से मैंने सक्सेस हासिल करी है। तो मैं उन 10 स्टेप्स के बारे में आपसे आज डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप इन 10 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप भी सक्सेस पा सकते हैं। तो 10 स्टेप्स हु टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग। दोस्तों आप इन 10 स्टेप्स को फॉलो करिए, इफेक्ट आएगा, और पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव व्यू में लेकर के जाएंगे, और अपने सपने यहाँ से आप फुलफिल कर पाएंगे। वे होम मीटिंग में बात करूं तो सर, कन्वेंटमेंट, दूसरा नो कॉस्ट, डुप्लीकेबल और प्रोडक्टिविटी। कन्वेंटमेंट यहाँ पे पूरा का पूरा होता है। नो कॉस्ट, यहाँ पे कोई आपको रिस्क नहीं रहता, या फिर आपका यहाँ कोई खर्चा नहीं होता। डुप्लीकेबल इसलिए होता है क्योंकि आप जो करते हैं वही आपका डाउनलाइन कर सकता है, वही आपकी टीम कर सकती है, सिंपल सा है। प्रोडक्टिविटी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब आप लाइव डेमो करते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो आपका जो ये इतना आसान होता है कि प्रोडक्टिविटी भी होता है। और उसके बाद मैं बात करूँ 10 टॉपिक्स की, तो मैं उसके माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट टॉपिक आता है प्रिपरेशन मैक्स यूज परफेक्ट। अब इसमें क्या रहता है दोस्तों, देखिए मैं कहीं भी किसी भी चीज की बात करूँ, बिना प्रिपरेशन क्या होता है, आप एग्जाम में देने जाते हैं। मैं खुशीराम गुर्जर, मेरा BA सेकंड ईयर का एग्जाम है। अब मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने के लिए। अब अगर मेरा मैथ का एग्जाम है, तो मैं मैथ का एग्जाम देने जाऊंगा, तो मैं पेंसिल, पेन, रबर, ये सारी चीजें लेके जाऊंगा ना, और प्रिपरेशन पढ़ के भी जाऊंगा। दोस्तों अगर मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं करके जाऊंगा, तो मैं फेल हो जाऊंगा, स्वाभाविक है। तो अपनी प्रिपरेशन हमको करके जानी है दोस्तों। जब भी होम मीटिंग में जाओ, उससे पहले सिटिंग, डिस्प्ले, डेमो मटेरियल, उसके बाद प्रिपरेशन। देखिए सिटिंग की आप अगर मैं बात करूं, आप जहां भी होम मीटिंग कर रहे हैं,
वहाँ पे आपका सिटिंग अच्छा होना चाहिए, टेबल कैसे लगाना है, ठीक है, आपको उसके ऊपर प्रोडक्ट किस तरीके से रखने हैं। डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले में आपको क्या करना है, अगर सिंगल आदमी को आप अगर 1 by 1 बता रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, उसको लेफ्ट की बजाय राइट साइड में बैठाइए, क्योंकि लेफ्ट में बैठाएंगे तो आप अगर फोन या मोबाइल से कुछ प्लान वगैरह दे रहे हैं तो वो कंफर्टेबल फील नहीं होगा कि आपका कंधा बीच में आएगा, तो उसको राइट साइड में बैठाइए। अगर आप हस्बैंड वाइफ को बता रहे हैं तो आप सेंटर में बैठ सकते हैं, दोनों साइड वो देखें। उसके बाद डेमो की बात करें तो दोस्तों डेमो होना बहुत जरूरी है, आपके पास सारी चीजें विजिबल होनी चाहिए। आप कहीं प्लान देने चले जाएं, होम मीटिंग करने चले जाएं, अब वहां पे कह रहे हैं मैडम एक काम करिए लाइजोल मिलेगा यहाँ पे वो आपके पास ना साबुन मिलेगा, आपका सोप मिलेगा, नील मिलेगा। दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमारा डेमो, हमें मैजिक कॉर्नर हमारे साथ रहना चाहिए दोस्तों प्रॉपर तरीके से। मैं नेक्स्ट बात करूँ प्रिपरेशन की दोस्तों, तो प्रिपरेशन अपनी अच्छी होनी चाहिए, शॉर्ट एंड साइट में होनी चाहिए, अपना आसान होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट वाली होनी चाहिए, ताकि वहां पे जितने भी लोग हैं उनको अच्छा लगे, उनको फील हो कि जिस हम होम मीटिंग में आए थे वहां पे हमें कुछ सीखने को मिला है। उसको ज्यादा लॉन्ग नहीं लेके जाना, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना है दोस्तों। अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूं दोस्तों, तो सेकंड इसमें आता है एक प्रॉपर वेलकम। ठीक है दोस्तों, एक प्रॉपर वेलकम मतलब आप रिसीव कैसे करेंगे। आप अपने अपलाइन को बुला रहे हैं तो आई थिंक आप डाउनलाइन अगर अभी ज्वाइन है तो आप डाउनलाइन को बता सकते हैं कि आपको कैसे वेलकम करना है। अगर मैं विथ एग्जांपल आपको ये बताना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल आप कहीं भी शादी में जा रहे हैं, अब शादी में खाने पीने को बहुत अच्छा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, ठीक है, सारा कुछ बहुत परफेक्ट तरीके से है, बट दोस्तों अगर आप वहां चले जाते हैं आपको कोई रिसीव नहीं करता, कोई आपको मिलता ही नहीं है, और आप खुद जाकर चुपचाप बैठते हैं इधर उधर देख रहे होते हैं, कैसा फील होगा आपको। बट अगर वहां पे परिस्थितियां थोड़ी अलग हों, आप चले जाएं, ठीक है, डज नॉट मैटर कि वहां पे खाने को क्या है, पीने को क्या है, कैसा भी हो चलेगा, बट आपको रिसीव करने वाले लोग मिल गए ना वहां पे, आपको रिसीव करके आपको बता दिया गया ना ये मेरा चाचा है, ये मेरा फूफा है, और ये जिसकी शादी हो रही है ना ये ऐसे ऐसे करके, तो आप आपका दिन बन जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही हमको प्रॉपर वेलकम करना है, हमको अपने अपलाइन को रिसीव करना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि रिसीव करने से आपको क्या होगा, देखिए आप उसको रिसीव करेंगे तो आपकी जितने भी वहां पे जो लोग बाग हैं उनसे एक बार इंट्रोड्यूस करवाएंगे नॉर्मल सा, कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये देखिए इतनी हाउसवाइफ हैं, ये जॉब वाले पर्सन है, ऐसे ऐसे उनके सामने आप प्रॉपर उनका अच्छे से वेलकम करेंगे दोस्तों। अगर मैं 3 टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे आइडेंटिफाई स्पीकर, ठीक है दोस्तों, 3 टॉपिक है आइडेंटिफाई द स्पीकर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इंट्रोड्यूस द स्पीकर वेल जेन्युइन इफेक्शन विद सर्टिफिकेशन अचीवमेंट। अगर मैं बात करूं आप आइडेंटिफाई स्पीकर को कैसे करेंगे भाई, अभी करना क्या है, अब आ भी गए, अपलाइन समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, बट उसको आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैं अगर अपनी आइडेंटिफिकेशन दूं कि फॉर एग्जांपल मेरे अपलाइन जैसे गुरुमा है, तो मैं बोल दूं कि देखिए इनका नाम डॉक्टर मिसेस सुरेखा भार्गव है, मोदी केयर को 25 साल से कर रहे हैं। और मैं बात करूं दोस्तों उससे पहले सिंपल सी हाउसवाइफ थी और एक साइकिल ऐसे करके ना कॉलेज स्कूल जाया करते थे। अभी मैं बात करूं दोस्तों मोदी केयर में आने के बाद इनके सपने पूरे हो रहे हैं, 3 से मर्सिडीज चेंज करी है, बेटे को 75 लाख की वो लोग गिफ्ट करी है, 60 से 70 विदेश यात्राएं जा चुकी हैं, तो दोस्तों टोटली लाइफ सेट है दोस्तों। और 25 साल में सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है उसकी दुकान बदल करके ये यहाँ पे पहुंचे हैं दोस्तों। और इनका सिर्फ एक ही सपना है कि 10 लाख रुपए कमाने वाले 5000 लोग इनको चाहिए, बस उसी में हम ऐड होने वाले हैं। और दोस्तों इनको ध्यान से सुनना है, ये बोलते हैं कि 1.25 करोड़ रुपए कमाती हूँ तो 1.25 करोड़ तो मैं आपको सिखा दूंगी कमाना, तो बस इसको ध्यान से सुनना है दोस्तों। अब ये आप वहां पे बोल देंगे ना, आइडेंटिफाई स्पीकर कर देंगे, तो वो जो जितने भी लोग हैं ना, देखिए लोग दोस्तों जो लोग होते हैं ना वो जेन्युइन पर्सन को सुनना पसंद करते हैं। अब आप इतना इंट्रोडक्शन दे देंगे ना तो वो सब एक्साइटेड हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ मैं जिसको सुनने आया था आई थिंक आज तो मैं कुछ अच्छा यहाँ पे सीख के जाऊंगा, तो वो अच्छे से सुनेंगे और वो उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर वो उनका ध्यान इधर उधर होगा। तो आपको आइडेंटिफाई स्पीकर करना है। अगर मैं 4 टॉपिक की बात करूं दोस्तों, तो 4 टॉपिक अपना आता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब इसको भी बहुत अच्छे से फॉलो करना है दोस्तों। इसमें क्या होता है, आप चले गए मीटिंग में, होम मीटिंग करने, बट वहां पे अगर कोई फोन यूज कर रहा है, किसी का ट्यून बज रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, कोई व्हाट्सएप फेसबुक पे लगा हुआ है, तो आपको प्रॉपर वहां पे बता देना। अगर छोटे बच्चे वहां पे तो आप स्पेशल किसी को भी आप बोल सकते हैं कि वो उनका केयर करें। अगर वहां पे टीवी वगैरह चल रहा है तो भी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आपको पहले से उनको ध्यान रखना है, स्पीकर वगैरह का, साउंड वगैरह का, मोबाइल, ये सारी चीज आपको ध्यान रखें जिससे डिस्ट्रैक्शन ना हो। क्योंकि आप अगर कोई चीज बताना चाह रहे हैं सामने वाले को और आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, आई थिंक आप अपना 100% दे रहे हैं, बट सामने वाले को कितना मिलता है वो मायने रखता है। और जब उसका दिमाग 2 जगह डाइवर्ट हो जाएगा तो वो समझ नहीं पाएगा, और समझ नहीं पाएगा तो आपका मीटिंग है वो सक्सेस नहीं होगा। तो ये सारी डायरेक्शन जो है आपका डिस्ट्रैक्शन, ये इसको ध्यान में रखना है। जितने भी बोल आप बोल सकते हैं उनको कि आप अपने फोन को साइलेंट पे रख लीजिए, आप ऑफ कर दीजिए, या अगर डॉक्टर हैं आप, ऐसा कोई है तो आप इमरजेंसी है तो आप इसको ऑन कर लीजिए, बाकी लोग इसको ऑफ रख लीजिए। तो ऐसे अवॉइड डिस्ट्रैक्शन करना है दोस्तों। अगर मैं 5 पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे 5 पॉइंट अपना होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। कीप इट सिंपल। जो अपनी होम मीटिंग होनी चाहिए ना तो बिल्कुल सिंपल और पावर ओपनिंग होनी चाहिए। जब ओपनिंग हो ना उसकी, वो इतनी जबरदस्त तरीके से करनी है आपको, शॉर्ट के अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से करनी है कि उसी सेम टाइम पूरे प्रोस्पेक्ट जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, उनको सबको लगे कि हाँ अब यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है।
तो कीप इट सिंपल मतलब नॉर्मल सिंपल छोटा करना है और तुरंत पावर ओपनिंग करनी है बढ़िया वाली। उसके बाद मैं सिंपल प्रेजेंटेशन, मैंने पहले भी कहा आपको, सिंपल प्रेजेंटेशन मतलब आपको सिंपल आसान सा बताना, आसान तरीके से उनको हैंडल करना। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जॉब वाले ज्यादा लोग हैं, तो आपको उसी तरीके के एग्जांपल देने हैं। अभी कोई डॉक्टर कैटेगरी से या उसी डिपार्टमेंट से, तो आपको उसको उस टाइप के एग्जांपल देकर के उसको हैंडल करना है। तो सिंपल और पावर ओपनिंग करनी है दोस्तों। उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट अपना आता है कीप इट शॉर्ट। ठीक है, अपनी मीटिंग को ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना, लास्ट 30 या 35 मिनट में आपको कंप्लीट कर देना उसको, क्योंकि आप ज्यादा लंबा लेकर के जाएंगे ना तो बोर हो जाएंगे। वो बोर हो जाएंगे ना, तो जो भी आपने बताया ना, सही भी चीज बताई है ना, वो भी उनके दिमाग में घर नहीं करेगी, वो भी वहां से बाहर हो जाएगी बात। तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट करना है, छोटा, और 30 मिनट में आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं इतना टाइम इसको खत्म कर दूंगा। उसी हिसाब से आप अपने डेमो को सेट करिए, उसी हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन को रखिए। ठीक है, तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट करना है, 30 मिनट के से ज्यादा आपको टाइम नहीं वहां पे देना है। उसके बाद मैं 7 पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो 7 पॉइंट आता है नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। ठीक है, आपको नहीं करना है कि मतलब ठीक है अपलायन जी आ रहे हैं तो एक काम करते हैं पिज्जा बर्गर समोसा वगैरह वगैरह ये वो कर देते हैं। अब ये नहीं करना है दोस्तों। ये क्यों नहीं करना है दोस्तों? अगर आपने बना दिया और हो सकता है आपने बीच में इस चीज को बोल दिया कि मैम या सर अपलायन को कि ऐसा ऐसे एक है, तो होगा क्या, जितने भी लोग इधर अट्रैक्टिव हो जाएंगे, उनका ध्यान कहाँ होगा? उनका ध्यान इधर होगा दोस्तों। वो एक होम जूम मीटिंग करी, किसी एक ने जूम मीटिंग करी या होम पे मीटिंग करी, और उसने क्या करा वहां पे ये सब चीजें बना दी। उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है पता है दोस्तों? क्योंकि वहां पे जो बनाया था ना बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया था, और वहां पे उनको अपलाइन को खिलाया गया, वहां पे लोग थे उनको भी थोड़ा थोड़ा खिलाया गया। बट जब अपलाइन ने फोन करके पूछा कि आपने होम मीटिंग कराई थी रिजल्ट कैसा रहा, लोगों से बात करी आपने, तो पता है लोगों का जवाब क्या आया दोस्तों? लोगों का जवाब आया कि मीटिंग का तो पता नहीं है ना, प्रेजेंटेशन प्लान और अपॉर्चुनिटी का ध्यान नहीं है, बट आपने जो वहां पे जो खान पान जो आपने जो व्यंजन बनाए थे ना बड़े जबरदस्त थे वो। तो तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है ना। अगर आप कर भी करें तो आपको शॉर्ट में कर सकते हैं आप। वो भी कब करें, जब आप अपलायन का आपका है वो पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए, आपकी होम मीटिंग पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप छोटा सा रख सकते हैं। नहीं तो वहां पे जितने भी लोग होंगे, जितने प्रोस्पेक्टिव होंगे, न्यू प्रोस्पेक्टिव, उनका क्या रहेगा? उनका ये रहेगा कि अच्छा तो मैं कल बिजनेस करूंगा तो मुझे भी ये सब करना पड़ेगा। नो 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 जी, मैं नहीं कर सकता ये सब। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। अगर मैं 7 टॉपिक की बात करूं दोस्तों, तो 7 टॉपिक हमारा है अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग। देखिए जो भी आपकी मीटिंग चल रही है, सेम मीटिंग में अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन करता है या आपसे कुछ पर्सन करने की इच्छा है, उसकी कोई उसका कंफ्यूजन उसको क्लियर करना चाहता है, तो आपको उसको बोल देना है कि हम अभी मीटिंग को प्रॉपर तरीके से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपका क्वेश्चन लेंगे। और आई थिंक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको ना प्रॉपर तरीके से और संतुष्ट करके जाऊंगा। क्योंकि बीच में जब आप क्वेश्चन लेने लगते हैं ना दोस्तों, आपको उसका क्वेश्चन लोगे फिर उसको जवाब दोगे, तो वो क्वेश्चन आंसर है ना वो डिस्कशन में चेंज होता है। वो डिस्कशन है, वो डिस्कशन फिर वो एग्रीमेंट में चला जाता है, और फिर वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है। आप होम मीटिंग जो है वो अच्छे से नहीं कर पाओगे फिर। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बीच में क्वेश्चन होने वाले होते हैं उसको आपको लास्ट में हैंडल करना है दोस्तों। मैं 9 टॉपिक की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 टॉपिक आता है हमारा पावर क्लोजिंग। यूज एंड 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन। देखिए अगर हो सकता है वहां पे हाउसवाइफ ज्यादा है, तो क्या क्या कैसे करना आपको? आपको क्या करना है, देखिए मैम देखिए आपको पता है 30 साल के बाद ना बहुत ज्यादा आपको लोगों को ना कैल्शियम की प्रॉब्लम तो लेडीज को होने ही लगती है। तो हमारे मोदी केयर में ना हमने आपको अभी डेमो दिखाया था, तो हमारा स्टेरिक्लिन भी अच्छा है, और हमारा जो कैल्शियम है वो भी देखो कितना बेटर है। आपने डेमो सेशन देखा है, तो एक काम करते हैं, मैंने आपके लिए 2 या 3 कैल्शियम फिर हम आपके लिए बुक कर दूं मैम। तो देखिए वो 2 या 3 तो नहीं कहेंगे, बट वो एक पक्का मंगा लेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप एक कैल्शियम कर दीजिए। तो आपको पावर क्लोजिंग सेम टाइम करनी है, आपको वेट नहीं करना है। जो मोदी केयर बोलता है कि 20 मोदी केयर का सिस्टम है कि 24 आवर में आपको फॉलोअप लेना है, तो क्लोजिंग आपको वही सेम टाइम कर देनी है। उस क्लोजिंग पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि आपने उस दिन अगर क्लोजिंग अच्छे से नहीं करी तो आपकी फिर वो होम मीटिंग ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगी, और वहां पे आपको महसूस होगा कि जो मैंने प्रेजेंटेशन करी है आई थिंक उसमें कुछ गलती हुई है। तो पावर क्लोजिंग तो आपको बिल्कुल करनी है वहां पे। ठीक है दोस्तों, अगर 10 टॉपिक की मैं बात करूं, तो लास्ट हमारा जिसमें 10 टॉपिक आता है बाम फॉर्म, बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। दोस्तों वहां पे जैसे आप मीटिंग कंप्लीट करने वाले होते हैं, सेम टाइम आपको वहां पे सेकंड मीटिंग आपको बुक करनी है। आप वहां पे बोल सकते हैं कि दोस्तों हमारा डेमो सेशन कैसा लगा, हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी लगी, हमारे जो प्रोडक्ट में जो जान है, हमारे प्लान में जो जान है, हमारे बिजनेस में जो पोटेंशियल है, जो आप यहाँ पे ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों, तो ये सारा कुछ कैसा लगा। तो दोस्तों कैसा रहे, आप यहाँ पे हैं ऐसे ही आप अपने लोगों को इन्वाइट करें, उनको भी हम ये अपॉर्चुनिटी दें दोस्तों।
तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपको वहां पे एक होम मीटिंग आपको दोबारा से आपको वहां पे बुक कर देनी है दोस्तों। ये हमारे 10 स्टेप्स हैं जिनसे हम अपनी होम मीटिंग को सक्सेस बना करके, और आई थिंक जैसे मैंने इस होम मीटिंग के जरिए अपनी काफी सारी अचीवमेंट ली है, वैसे आप भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये जो होम मीटिंग है दोस्तों, ये मैंने बहुत बार करी है, और अभी लॉकडाउन की बात करूँ तो मैंने पर डे इसको होम मीटिंग पे मैं जूम के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था। और टू रचना भार्गव। सो थैंक यू सो मच खुशीराम जी, आपने इतने अच्छी तरह से समझाया कि उन 10 पॉइंट्स को कि जिनको करने से हम अपनी होम मीटिंग बहुत सफलता से बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, हम आपको एक ऐसी जूम मीटिंग में ले चल रहे हैं जो अभी ऑलरेडी हम कंडक्ट कर रहे हैं, और हमारी इस मीटिंग की थीम है कि कोविड टाइम में आप किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखते हुए अपने चरण घर में ही रख के बिजनेस अपना बिल्ड करें, ताकि कोरोना का तीसरा चरण आपकी जिंदगी में ना आए। तो मैं मिलाती हूँ आपको हमारे गेस्ट से, हमारे स्पीकर से और हमारे प्रेजेंटर खुशीराम जी से। थैंक्स अ लॉट मैम। तो अभी हमारी जो होम मीटिंग है दोस्तों, जो जूम से हम कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें हमारे 3 न्यू प्रोस्पेक्टिव हैं जिनसे मैं एक बार आप सभी को मिलवाना चाहूंगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो रचना भार्गव जी, एक बार आप 1 बाय 1 तीनों से आप इंट्रोडक्शन करवाइए। हाँ जी, तो सबसे पहले हम मिलना चाहेंगे मिसेस गरुणा शर्मा जी से। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम कल्पना शर्मा है। बाय प्रोफेशन में एक स्टूडेंट हूँ और मेरी हॉबी है डांसिंग। मुझे डांस करना बहुत पसंद है और मुझे घूमना भी बहुत पसंद है। थैंक यू मैम एंड ओवर टू यू। थैंक यू करुणा जी। नेक्स्ट हम मिलना चाहेंगे मिसेस सुजाता देशपांडे जी से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुजाता देशपांडे नागपुर से। मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। मेरा हॉबी है गाना सुनना और गाना गाना, और मुझे बहुत देश विदेशों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू सुजाता जी। और हमारे लास्ट गेस्ट से हम मिलना चाहेंगे अमित गोयल जी से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अमित कुमार गोयल है। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, एक एमबी स्टूडेंट हूँ और मेरी हॉबी है घूमना और बैडमिंटन। और टू मैम। थैंक यू अमित जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। और अब हम मिलना चाहेंगे हमारे गेस्ट स्पीकर श्री मनीष कुमार जी से। मनीष कुमार जी एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने लॉकडाउन में काफी लोगों की हेल्थ में बहुत अच्छे बेनिफिट्स लाए हैं, और इन्होंने अभी 1.5 महीने पहले मोदी केयर ज्वाइन करा है और आज सीनियर डायरेक्टर के लेवल पे आ चुके हैं, और ये हमें बताएंगे कि कोविड टाइम में किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सो ओवर टू यू मनीष। थैंक यू मैम। थैंक यू रचना मैम, थैंक यू खुशराम जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। तो सभी लीडर्स को गुड मोदी के मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मनीष कुमार है, एमबीए स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ इंश्योरेंस क्लेम सेक्टर में काम भी करता हूँ। तो जैसा कि आज की हमारी जूम मीटिंग का थीम है कि कोरोना का तीसरा चरण घर में ना आए, इसलिए अपने दोनों चरण घर के अंदर ही रखिए। देखिए, लास्ट ईयर से हमारे देश में कोरोना की वजह से काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। एक तो लोगों को ये नहीं पता कि कैसे वो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं, और सेकंड थिंग, काफी लोगों की जॉब भी गई है, बिजनेस भी बंद हो चुके हैं। तो कैसे वो अपने बिजनेस या जॉब के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं है। तो दोनों प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, हेल्थ की और वेल्थ की। देखिए, हमारे देश में एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख पास हो धन माया। तो मोदी केयर इन दोनों सुखों को हम तक कैसे पहुंचाता है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ को लेके। तो देखिए, हेल्थ का इम्यूनिटी के लिए जो हमारे देश में दो पत्तियां बनी हुई हैं, एक एलोपैथिक एंड एक आयुर्वेदिक। एलोपैथिक में आपको जो भी रिजल्ट आता है उसका फास्ट आता है, बट वो रिलायबल नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उनका जो कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। आयुर्वेदिक पे आप हम सभी आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत स्लो आता है, धीरे धीरे आता है।
तो क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई चीज नहीं है जिनमें आयुर्वेद की ताकत हो और एलोपैथिक का रिजल्ट हो? तो गाइस, मोदी केयर के जितने भी वेल प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप सभी को ये चीजें मिल जाएंगी। उनमें इन प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट सारे सारे आयुर्वेदिक मिलेंगे और इनका रिजल्ट आपको वेरी फर्स्ट डे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मोदी केयर के जितने वेल प्रोडक्ट हैं वो साई वैदिक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है, इस पे आधारित है, इसीलिए इनमें सारे जो इंग्रेडिएंट है वो आयुर्वेदिक है और साथ ही साथ रिजल्ट आपको वेरी फर्स्ट डे से मिलता है। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको सब ये बता चुका हूं मैं कि प्रोडक्ट इसमें कैसे क्या है, और मैंने खुद ने इन प्रोडक्ट को करीब 500 लोगों को रिकमेंड किया है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने भी लोगों को मैंने रिकमेंड किया है किसी ने भी कंप्लेन नहीं की है उनकी कि मुझे इनका रिजल्ट नहीं आया है, मुझे कोई साइड इफेक्ट हुआ है। तो मोदी केयर के पास में बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनकी बहुत लंबी रेंज है, सारे प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट ऑफ मेरे पास में जो प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट है वेल का नोनी, ये नोनी जूस है। सो इसे हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं उन्होंने 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के सारे सिस्टम, यानी कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, ब्रेन सिस्टम हो गया, स्कर्टन सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, इन सभी को ओवरऑल रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, ये आपके शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर कर देगा। बेहतर करने से जहां जहां आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हो रही है वो हट जाएंगी। साथ में इसमें एंटी कैंसर के गुण भी हैं, एंटी एजिंग के गुण भी हैं। तो ये सभी की हेल्थ और इम्यूनिटी दोनों को बूस्ट करने का काम करेगा। आप इसे लीजिए एंड यकीन मानिए इसका रिजल्ट काफी जबरदस्त है। सेकंड जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात करता हूँ वो है हमारा वेलकम मल्टीविटामिन। देखिए, भारतीयों की जो हेल्थ है और भारतीयों का जो एनवायरनमेंट है वो काफी पोल्यूटेड है, आप सभी जानते हैं। तो इन एनवायरनमेंट और इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट को देखते हुए वेल का मल्टीविटामिन है, इसमें आपको 12 विटामिन मिल जाएंगी, 11 मिनरल्स मिल जाएंगे, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं और 2 अमीनो एसिड भी हैं जो हमारी बॉडी को ओवरऑल ग्रोथ प्रदान करते हैं। तो ये प्रोडक्ट, वन मोर थिंग मैं आपको बीच में बता रहा हूँ कि ये सभी सप्लीमेंट नहीं है, ये हेल्थ टॉनिक है। ये जिससे आपकी हेल्थ को टोन करने में ज्यादा हेल्प होगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। ठीक है, मैंने काफी लोगों को रिकमेंड किया है और रिकमेंड करते करते 1 साल मुझे हो गया था, बट खुशीराम जी ने मुझे बाद में जब सिस्टम समझाया कि आप रिकमेंड कर रहे हो बट इससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, आप सिस्टम से जुड़िए और जुड़ने के बाद में आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इम्यूनिटी सभी की मैं बूस्ट कर चुका था, बट मुझे कोई फायदा नहीं होता, यानी कि मैंने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर ली बट वेल्थ वगैरह कुछ नहीं आ रही। बट बाद में जब खुशीराम जी ने मुझे समझाया कि इससे आप वेल्थ भी कमा सकते हो, यानी इनकम भी कमा सकते हो, देन मैं उनसे जुड़ा और जुड़ने के बाद में जब मुझे पता लगा कि इसमें ऐसे ऐसे काम होता है, मैंने लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते अभी लास्ट मंथ मैं डायरेक्टर बना हूँ और इस मंथ में सीनियर डायरेक्टर का टाइटल को अचीव कर लिया मैंने। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 से 15 हजार की एक्स्ट्रा इनकम मैं यहाँ से अर्न भी कर रहा हूँ। तो दोनों चीजें यहाँ से मुझे मिल रही हैं, अच्छी हेल्प भी मिल रही है, लोगों को मैं दिला भी रहा हूँ और अच्छी खासी इनकम भी मैं कमा रहा हूँ। सो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है मोदी केयर के इस जबरदस्त प्लान से, मोदी केयर के जबरदस्त प्रोडक्ट से। सो थैंक यू खुशीराम जी, आपने मुझे मोदी केयर फैमिली का हिस्सा बनाया। एंड अब हम वापस चलना चाहेंगे रचा मैम के पास में, जो हमारे डायनेमिक लीडर को बुलाएंगी और ये जो 2 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं इनमें से एक की विश्वसनीयता को चेक करने के लिए इनका एक लाइव डेमो हमें करके दिखाएंगी। सो ओवर टू यू रचा मैम। सो थैंक यू मनीष जी, आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि किन प्रोडक्ट्स को यूज करके हम अपनी कोविड टाइम में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, और ये नोनी जूस और मल्टीविटामिन हम सबके फेवरेट हैं। तो अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ जया बिष्ट जी को, जो कि हमें दिखाएंगे कि किस तरह से हम मल्टीविटामिन को यूज करके और कितना वो एफिशिएंटली हमारी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ओवर टू यू जया जी। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जया बिष्ट है और मैं सिंपल से हाउसवाइफ हूँ और दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। जब मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आई फ्रेंड्स, तो मैंने भी इसका एक जूम सेशन अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के डेमो देखे मैंने और मैं इंस्पायर हुई। मैंने बहुत जल्दी बिजनेस ज्वाइन किया और प्रोडक्ट ऑर्डर किए, और जैसे ही मैंने प्रोडक्ट यूज किए मुझे कुछ ही टाइम बाद मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुई। तो आज मैं भी आपको एक प्रोडक्ट का डेमो
करके दिखाने वाली हूँ। ये है वेल का मल्टीविटामिन। और फ्रेंड्स ये हमारी बॉडी में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उसको निकालने का काम करता है, साथ ही साथ हमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भी प्रोवाइड कराता है। फ्रेंड्स जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। जब हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तब भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है, यानी कि टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। और जब टॉक्सिन जमा हो जाते हैं तो हम कितना भी अच्छा फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल ले लें, लेकिन हमारी जो इंटेस्टाइन होता है प्रॉपर ढंग से न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है। तो और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आइए इसको देखते हैं सिंबॉलिक डेमो के थ्रू कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर से इम्प्योरिटीज को निकालता है। ये मैंने गिलास में पानी लिया है और इसमें मैं इम्प्योरिटीज क्रिएट करूंगी, यानी कि आयोडीन सोल्यूशन डालूंगी जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को। और मैं इसमें डालूंगी अपना वेल का मल्टीविटामिन जो मैंने क्रश करके रखा हुआ है, एक टैबलेट, वो मैं इसके अंदर डालूंगी। तो आप खुद देखेंगे कि कुछ ही सेकंड बाद ये हमारी जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको निकालने में कैसे हमारी हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसने कितनी जल्दी हमारी बॉडी के अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। ऐसी हमारी ये इम्प्योरिटीज तो निकालता ही निकालता है, साथ में हमें हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने का भी काम करता है। तो आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं और खुद यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू सो मच मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जया जी। आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि किस तरह से हम अपने शरीर में से टॉक्सिन्स को निकाल सकते हैं। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी खुशी राम जी को, जो कि बताएंगे हमें कि किस तरह से हम है ना मोदी केयर का बिजनेस प्लान के बारे में हमारे गेस्ट को बताएंगे कि किस तरह से हम इस प्लान को यूज करके हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे को मिलती हैं और हम क्या क्या इनकम और किस किस तरह से और कितने प्रकार की इनकम हम इससे पा सकते हैं। तो ओवर टू यू खुशी राम जी। थैंक्स अ लॉट मैम, वेल डन डेमो था। जय मैम के लिए भी थैंक यू, मनीष जी के लिए भी थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, आपने अपनी सेहत तो बना ली है, ठीक है। मनीष जी ने बता दिया प्रोडक्ट कैसे कैसे यूज करना है और कितने इफेक्टिव प्रोडक्ट है। डेमो सेशन के माध्यम से आप देख चुके हैं कि क्वालिटी कैसी है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमने सेहत तो बना ली है, बट नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और है, और कोविड में आने के बाद भी पता लोगों को चलिए कि एक पैसिव इनकम, एक प्लान बी क्या है दोस्तों। हम एक नई गाड़ी भी लेके आते हैं ना दोस्तों, तो उसमें भी स्टेप नहीं होता है प्लान बी के लिए। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप निकाल लीजिए, बट अपना लाइफ का क्या है दोस्तों। जो महंगाई है, जो बढ़ रही है, उसका लाइफ का क्या है दोस्तों। वो तो जो 10,000 कल कमा रहा था वो तो आज भी 10,000 ही कमा रहा है, बट इन जो महंगाई है वो तो बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों अब इन्हीं प्रोडक्ट के साथ में कैसा लगे कि आप अपने खर्चे को एक आमदनी में कन्वर्ट कर दो दोस्तों। तो आइए मैं 5 से 6 मिनट में आपको इसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। जो भी प्रोडक्ट आप अब तक यूज कर रहे थे वो किसी ना किसी के हाथों से गुजर के आ रहा था, और वो कहीं ना कहीं से एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपके घर तक पहुंच रहा था दोस्तों। अब अगर मैं शॉर्ट एंड साइड के अंदर बात करूं दोस्तों, इस ट्रेडिशनल में अगर जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करें दोस्तों कि ये कंपनी है दोस्तों, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है, यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसको होलसेलर वाले को देती है। होलसेलर ने क्या करा, इसी प्रोडक्ट को आपको डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको रिटेलर वाले को दे दिया, रिटेलर वाले ने इसको कस्टमर तक दिया है दोस्तों। तो होता क्या एक्चुअल में, यहाँ पे जो 40 रुपए का प्रोडक्ट था दोस्तों, वो इन हाथों से गुजरता गुजरता यहाँ तक आते आते हम तक पहुंचते ये 100 रुपए का हो जाता है। मतलब बना था 40 में, पोस्ट 40 है। अब ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों कि ये इन हाथों से गुजर के आया है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी क्वालिटी में यहाँ से और इसके बीच में फर्क हो गया होगा, यहाँ पे इन्होंने क्वालिटी और एडिशनल कर दी होगी इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ से जो प्रोडक्ट 40 का था ये 100 में बना है, ये 100 में हमें मिला है, सॉरी, तो ये 60 रुपए हमारी जेब से जा रहे हैं दोस्तों। पूरे जो बीच के जो ठेकेदार है ये अर्न कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यहाँ पे जो कंपनी है और ये जो हम है कस्टमर, इसको डायरेक्ट अगर यहाँ से मिला दिया जाए, ठीक है, इन मिडिल लोगों को अगर निकाल दिया जाए, इन दो लोगों को अगर यहाँ से मिला दिया जाए, तो यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इनमें जो पैसा है, यहाँ पे जो पैसा बचाया जाता है, उसी पैसे को एक सिस्टम के माध्यम से आपकी जेब तक पहुंचाया जाता है, उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं दोस्तों। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये जो कस्टमर है वो जिस कंपनी से मिलता है उस कंपनी का नाम है मोदी केयर दोस्तों। मोदी केयर की बात करूं तो एक बहुत बड़ा के ग्रुप है। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने 400 रुपए से 1933 में इसकी स्थापना करी थी दोस्तों, जब देश गुलाम हुआ करता था। और जो दोस्तों वो बेगमाबाद शहर था वो आज मोदी नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उन्होंने डिफरेंट प्रकार की इंडस्ट्री बनाई और उसी टाइम उनको 1968 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। उनके बेटे कृष्ण कुमार मोदी जी ने भी उनको डिफरेंट करीब 19 कंट्रीज के अंदर उसको फैलाया दोस्तों।
और आज की मैं बात करूं तो दोस्तों समीर मोदी जी ने क्या किया था, 1996 में मोदी केयर डाला और कहा कि जब 400 रुपए से मेरे दादाजी 90 कंट्रियों में फैला सकते हैं अपने बिजनेस को, 65 से 70 हजार करोड़ का बना सकते हैं, तो 400 रुपए तो हर इंसान की जेब में है। क्योंकि उनका मानना है कि 1947 में देश आजाद हो गया था, बट फाइनेंशियल फ्रीडम आज भी नहीं हुआ है देश, तो वो घर घर आजादी पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया, मोदी केयर का लॉन्च करा दोस्तों। और मोदी केयर में होता क्या है दोस्तों, आप इसी प्रोडक्ट को मोदी केयर से परचेज करके, मोदी केयर से बाय करके अपने सपने फुलफिल कर सकते हैं, ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों। अब होता क्या एक्चुअल में, आप जहां भी कुछ किसी भी दुकान पे जाते हैं, आपने पैंट शर्ट ली है दोस्तों, किसी ने बोल दिया कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, कहाँ से खरीदी है, तो हम तो फ्री की एडवाइस देते हैं ना, फ्री में कस्टमर बढ़ा देते हैं दुकान वाले का, यार यहाँ से ली थी मैंने तो, बट यहाँ से आपको कुछ मिलता नहीं है, उस दुकान वाले ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है आपको, या फिर आपको कोई पैसे नहीं दिए कि कस्टमर लेके आ रहे हो यहाँ पे। बट मोदी केयर में ऐसा नहीं है। मोदी केयर में अगर आपने चर्चा करना स्टार्ट करा, खुद ने यूज करा, मनीष जी ने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई, खुद यूज कर रहे हो, इफेक्टिव है, तो दोस्तों चर्चा करना स्टार्ट करो। अगर थोड़ी सी चर्चा करते हो तो आप डायरेक्टर बन जाते हो दोस्तों। डायरेक्टर बनने के बाद आपका डायरेक्टर बोनस आने लगता है। अगर थोड़ी चर्चा ज्यादा बढ़ा दिया आपने, तो आप यहाँ पे ट्रेल फंड स्टार्ट हो जाता है। चर्चा ज्यादा बढ़ाई, कार फंड आने लगता है दोस्तों। आप बिलीव करोगे कि करीब करीब यहाँ से 5 गाड़ी पर डे, मोदी केयर से 5 कार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पर डे निकल रही है। अब आप सक्सेस का अंदाजा लगा लिए कितने लोग यहाँ पे सक्सेस हो रहे हैं दोस्तों। तो इसी में क्या होता है दोस्तों, आपका कार फंड आता है, ट्रेल फंड आता है, हाउस फंड आता है, जिससे आप अपने सपनों का घर ले सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद एक्चुअल में होता क्या है, मोदी केयर में आपको बहुत सारे और भी डिफरेंट प्रकार के फायदे होते हैं। मैं 10 स्टेप में बताऊं तो दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा होता है यहाँ पे आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट नहीं मिलता, 20% डिस्काउंट में मिलता है दोस्तों। सेकंड बेनिफिट यहाँ पे ये होता है, आप जितना प्रोडक्ट परचेज करते हो उसका 10% आपको फ्री भी मिलता है। अफकोर्स आपको कहीं नहीं मिलता, आप कहीं भी 1000 रुपए का सामान बाय करते हैं तो 1000 रुपए देना पड़ता है, बट मोदी केयर में 1000 रुपए दोगे बट सामान आपको 1100 का मिलेगा। तो यहाँ पे 10% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सेकंड में बात करूँ तो सर, इंडिया की छोड़िए, वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है सिस्टम, बट मोदी केयर में एक लॉयल्टी ऑफर चलता है दोस्तों। अगर आपने पर मंथ जुलाई में और जुलाई के बाद अगस्त में 2 महीने भी सामान मोदी केयर से बाय कर लिया, तो दोस्तों आप हैप्पी हो जाओ, क्योंकि तीसरे महीने भी मोदी केयर आपको सामान बिल्कुल फ्री देता है, जितना आपने लिया उसका 20%। फिर आपको 4 महीने बाद फिर से फ्री मिलता है दोस्तों 60%, और 6 महीने बाद आपको 120% प्रोडक्ट फ्री मिलता है ऑन एवरेज जितना आपने लिया है। तो दोस्तों ऐसा आपको लॉयल्टी ऑफर मिलता है, जिससे आप प्रोडक्ट भी अच्छा परचेज करते हैं दोस्तों। क्वालिटी की मैं बात करूं तो आप अगर कहेंगे कि सर मैम तो पहले से कहीं से यूज करते हैं, मोदी केयर का क्यों करें, तो दोस्तों क्वालिटी बहुत बेटर है। क्वालिटी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो छोड़ो, वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं है जो आपको रिटर्न में लिख करके दे रही हो बाई एमडी के सिग्नेचर, क्या पर्सन गारंटी यू आर मनी फुल रिफंड, 100% नोट सर्टिफिकेशन विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और मोदी केयर ये लिख करके देता है, एमडी सिग्नेचर करता है, आप इसको यूज करो, 25% यूज करो, अच्छा ना लगे रिटर्न दे जाओ और उसका पूरा पैसा आप ले जाओ दोस्तों। मैं तो ये मानता हूँ जहां पे गारंटी होती है ना, क्वालिटी तो वही मेंटेन हो जाती है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है दोस्तों, 100% गारंटी क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल प्रोडक्ट होने के बावजूद आपको यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट जीएमपी सर्टिफाइड मिलते हैं और इंडियन रेट में मिलते हैं, जिनको आप अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ साथ मैं बात करूं दोस्तों, आप अपने सपने भी यहाँ से ड्रीम फुलफिल कर सकते हो दोस्तों, एक पैसिव इनकम भी ले सकते हो, सिर्फ एक दुकान बदल करके यहाँ पे आप अपने सारे ड्रीम यहाँ से फुलफिल कर सकते हो दोस्तों। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्लान, जिसके माध्यम से आप अपने यहाँ से ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। आपने देखा डेमो सेशन में प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, आप सेल्फ यूज भी कर सकते हैं, उसके बाद आप रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप चर्चा करते जाएंगे वैसे वैसे आपका, अब जैसे आप चर्चा करेंगे ना वैसे आपका यहाँ पे बोनस बढ़ता जाएगा। बस आप एक छोटा सा नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यही था प्लान मेरा, और ओवर टू रचना मैम। थैंक यू खुशीराम जी, वंडरफुली एक्सप्लेन कि किस तरह से हम अपने खर्चे बदल कर हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने गेस्ट से, प्रोस्पेक्ट से, उनसे पूछते हैं कि उनको हमारा ये प्लान प्रेजेंटेशन, हमारा डेमो और हमारी अपॉर्चुनिटी कैसे लगी। तो मैं सबसे पहले एक बार बात करना चाहूंगा गरुणा मैम से कि गरुणा मैम, आपको हमारे प्रोडक्ट प्लान और डेमो सेशन कैसे लगे? अनम्यूट करिए मैम आप। गुड मॉर्निंग सर बहुत अच्छा लगा आपका प्लान भी, आपने जो डेमो दिखाया वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहती हूँ सर। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मुझे नहीं लगता केवल एक जॉब करने से मेरे सारे सपने सच होंगे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ। और मुझे लगता है आज मुझे लगा कि हाँ, मेरे इस अपॉर्चुनिटी से सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो सर मेरी आप हेल्प कीजिए कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं फास्ट ग्रोथ के साथ कैसे कर सकती हूँ। बिल्कुल ऑफ कोर्स मैम, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा, आप अपनी पीठ पे ऐसे थपथपाए कि आपको ये समझ में आया। इस एक स्टूडेंट लाइफ में छोटी सी एज में आपकी इसकी पोटेंशियल आपको समझ में आ गई मैम।
तो सबसे बड़ी बात मैम ये होती है, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते और बिजनेस करना चाहते हैं, सपने हैं और मोदी केयर ही करना चाहते हैं, तो मैम इसमें एक फास्ट 10% होता है प्रोग्राम। मैं रचना मैम को बताना चाहूंगा कि रचना मैम आप इनसे कांटेक्ट करिए और जो गरुणा मैम है उनकी आईडी क्रिएट करके और उनको बताइए इसके बारे में। फास्ट 10% एक आपके बिजनेस को फास्ट ग्रो करवाता है मैम, तो उसके माध्यम से आप यहाँ पे फास्ट ग्रो भी कर सकते हैं और साथ में आपके जो सपने हैं वो यहाँ पे आप अपने फुलफिल कर सकते हैं मैम। तो आपको कोई और क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, आप आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया। मैं नेक्स्ट से मिलना चाहूंगा सुजाता मैम से। सुजाता देश पांडे जी, आपको कैसा लगे हमारे प्रोडक्ट डेमो और प्रोग्राम? ओवर टू मैम, बताइए। हाँ, खुशीराम जी, आपने तो इतने अच्छे से मुझे प्लान बताया, प्रोडक्ट भी बहुत मुझे अच्छे लगे। और मैं क्या, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे लगे हैं कि मैं प्रोडक्ट को यूज करूंगी। और लॉयल्टी प्रोग्राम आपने इतने अच्छे से बताया कि मैं इतने सालों से दुकान से ले रही हूँ, तो मुझे एक ऐसा किसी ने बताया नहीं कि 1 महीना आप मैडम फ्री सामान लेके जाओ, लेकिन यहाँ साल में 3 बार आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं फ्री में। तो मैं ये तो लूंगी ही और मोदी केयर ज्वाइन करूंगी। थैंक यू सर। ओके ओके, वेल डन मैम, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे, प्लान भी अच्छा लगा। देखिए, आप अगर जॉब करते हैं और बिजनेस नहीं करना चाहते, कोई इश्यू नहीं है, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैम, यहाँ पे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी क्रिएट होती है मैम। तो आप यहाँ पे मोदी केयर की आईडी अपनी बनवाइए और उसके साथ रचना मैम के पास आप अपनी आईडी सेंड करके और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद अपने लॉयल्टी प्रोग्राम से आप यहाँ पे स्टार्टअप करिए मैम। लॉयल्टी प्रोग्राम से आप स्टार्टअप करेंगे, आपने देखा कि फ्री प्रोडक्ट मिलता है, तो आप क्या करेंगे, सेल्फ यूज करिए और सेल्फ यूज करने के बाद आपको लगे कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप इस बिजनेस को भी ग्रैब कर सकते हैं। ये मोदी केयर आपके लिए ऑलरेडी तैयार है मैम, कभी भी आप इसको कर सकते हैं, है ना? ओके तो सर, नेक्स्ट हम मिलना प्रोडक्ट चाहेंगे। ओके ओके, सर, थैंक यू। थैंक यू। हम नेक्स्ट मिलना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक एमबीए स्टूडेंट जो अभी अभी आए थे। तो अमित गोयल जी, ओवर टू। आपको हमारा प्लान, प्रेजेंटेशन और ये सारा कुछ कैसा लगा? अनम्यूट करिए आप। थैंक यू सर, आपके प्लान बहुत अच्छे हैं सर, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, मैंने आपका डेमो भी देखा सर, बहुत अच्छे हैं। और सर मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है क्या नहीं। और सर मुझे जॉब तो वैसे भी नहीं करनी, बिजनेस ही करना था अपना, और एक मोदी केयर अपॉर्चुनिटी लेके आया तो मैं बिजनेस ही करना चाहूँगा सर। बट सर उससे पहले मेरे एक क्वेश्चन है सर आपसे। बताइए बताइए। सर मुझे पता है कि मोदी केयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, लेकिन फिर भी एक सवाल ये है कि सर अगर मैं मोदी केयर करता हूँ सर और इसमें अगर मेरा कोई बड़ा नुकसान हो गया तो सर, वो मैं आपसे अच्छा, जानना ओके चाहूँगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और अमित जी, ये सवाल शायद और भी लाखों लोगों का होगा, तो मैं ये इस चीज को कंप्लीट कर दूं। सबसे पहला जी तो सर। देखिए अमित जी, यहाँ पे ना जीरो इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे पहली बात तो घबराने की दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट है, बट फिर भी आप कह रहे हैं, देखिए मैं अपने आप पे रिलेट करते हुए एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने ज्वाइन करा था अमित जी, तो मेरे को क्या करना था, अपना 50 पीयू करना था। मैंने देखा कि 2500 रुपए का सामान लेना है, तो मैंने क्या करा कि मुझे 2500 रुपए का सामान कैंटीन किसी दुकान से लेने के बजाय इस बार मोदी केयर से लेना है। तो मैंने देखा अगर मैं ले लिया, और मेरा भी यही क्वेश्चन था कि सफल हो गया बहुत अच्छी बात है, बट असफल हो गया तो क्या करूंगा? तो झट से मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मैं 2500 रुपए का सामान ले रहा हूँ, पहले वहां से ले रहा था, अब यहाँ से लेने लग गया। अगर असफल हो गया, तो मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं था कि कभी अखबार में आया हो या टीवी में आया हो कि फला ने ना 2500 रुपए का सामान लिया था, वो उसकी जमीन बिक। आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। खुशीराम जी की तरफ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप लोग प्लीज आगे कंटिन्यू कीजिए। शायद कोई सिग्नल वीक है। रचना जी आप टेक ओवर कीजिए। या अनम्यूट। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए रचना जी। हाँ, मुझे ही टेक ओवर करना है। हाँ जी। हाँ, तो थैंक यू सो मच खुशीराम जी, आप हमारी जूम मीटिंग में आए, और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और आपने हमारे प्रोस्पेक्ट्स की इतनी हेल्प करी और उनको अंडरस्टैंड किया, तो मेरी टीम में आके मेरे प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाने के लिए सो मच थैंक यू। एंड थैंक यू गरुणा जी, थैंक यू मनीष जी, एंड थैंक यू सुनंदा जी। आप हमारे इसमें आपने मोदी केयर ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है, और वो आपके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी अनीता जी को, जो कि 23 साल से पार्लर अपना चला रही थी, और वो अपना एक ब्यूटिशियन है,
और अपना पार्लर के बिजनेस से वो खुश नहीं थी, वो एक्टिव इनकम से निकल के पैसिव इनकम में जाना चाहती थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, और उनके सपने भी बहुत बहुत बड़े थे, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे पूरे करें। फिर 4 साल पहले उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया और फिर उसके थ्रू उन्होंने अपने बिजनेस को काफी बिल्ड कर लिया, अपने काफी सारे सपने पूरे कर लिए। तो आइए सुनते हैं कि अनीता जी से कि कैसे वो बताती हैं, और वो अभी हमें सिखाने वाली हैं कि हमको सेलिंग के गुण, सेलिंग स्किल्स हमें सिखाने वाली हैं, और सिखाने वाली किस तरह से हम सेल विदाउट सेलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने सुना कि बिना बेचे कैसे हम बेचने की हम अनीता जी से सीखने वाले हैं। सो ओवर टू यू अनीता जी। थैंक यू रचना मैम इतना वार्म वेलकम करने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम और निशांत सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया कि हम डे बाय डे ना बहुत अच्छा सीख के यहाँ से परफॉर्म करके और इतना एक्सीलेंस, इतना बेहतर होते जा रहे हैं ना हर चीज में। तो बस अब तो सफलता तो मिलनी ही है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम अनीता भंडारी है और पिछले 23 साल से अपना पार्लर चला रही हूँ। फ्रेंड्स, सब डेली नीड्स पूरी हो रही थी, लेकिन ना ड्रीम्स कहीं पूरे होते अभी तक भी नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए ड्रीम देखने ही बंद कर दिए थे। बस 2 ही ड्रीम मेरी लाइफ में बचे हुए थे, एक टाइम फ्रीडम और एक पैसिव इनकम। टाइम फ्रीडम इसलिए कि क्योंकि पूरा दिन ना पार्लर में बीत जाता था, और जैसे कभी त्योहार है या कहीं पार्टी वगैरह से कोई इन्विटेशन है तो हमेशा ना ज्यादातर टाइम फैमिली के साथ ही पार्लर में बीतता था। वो लाइफ मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। और उसके बाद मुझे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना फ्यूचर सिक्योर नहीं था। मुझे अपने नाम की इनकम चाहिए थी, मैं काम करूं चाहे ना करूं तब भी मेरे नाम की इनकम आती रहे। लेकिन ऐसा कुछ मुझे मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही। तो कहते हैं ना कि जहाँ सोचो ना तो कायनात भी आपके लिए वो रास्ता बनाती है। तो बस वही था मेरी लाइफ में। मोदी केयर ने एंट्री ली। मुझे शुरू में नहीं समझ आ रहा था कि कैसा बिजनेस प्रोडक्ट यूज किए, करते करते पता चला यहाँ से, तो जब सफल लोगों को सुनने लगे, प्रोडक्ट यूज करने लगे, पता चला यहाँ से तो जितने मेरे सपने थे ना जो मैंने गवा दिए थे, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर क्या था, पार्ट टाइम बिल्ड करना शुरू किया। 4 साल में यहाँ से 3 फॉरेन ट्रिप ले चुकी हूँ, एक गाड़ी ले चुकी हूँ अभी लॉकडाउन के दौरान, और फिर उसके बाद अब बहुत जल्दी अपना एक बहुत अच्छा लग्जरी घर यहाँ से लेने वाली हूँ। और अब मेरी लिस्ट है ना, जो मैंने लिस्ट है वो बहुत लंबी हो गई है सपनों की, और उसमें मेरे टीम के जो सपने हैं ना वो भी एड ऑन हो गए हैं, और अब उन सपनों के लिए काम करना है। और मुझे पता है ये हो जाएगा, क्योंकि हमारी मैम कहती है चैलेंज आता है कि मुझे मतलब क्या ऐसे क्या बेचना पड़ेगा। जब हम लोग जुड़ते हैं तो वो यही कहते हैं क्या बेचना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन का आज जवाब मैं इस स्लाइड के थ्रू देना चाह रही हूँ। तो जैसे कि बिना बेचे कैसे बेचें। तो फ्रेंड्स, बिना बेचे भी बेचा जा सकता है। इसको सबसे पहले इसके लिए कोई ना पॉइंट्स, आपके कुछ पॉइंट्स वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि टर्नओवर तो जरूरी होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में आगे तो टर्नओवर बहुत जरूरी होता है। और टर्नओवर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना जो हमारी जो इनकम होती है वो हमारे सिर्फ हमारी परचेज पे नहीं, हमारी पूरी जो टीम का जो टर्नओवर होता है ना, जो परचेज होती है उस पर डिपेंड होता है। वो हमारे में ही कैलकुलेट होता है, हमारी टीम का, जिनको हमने सजेस्ट किया होता है, जिनके हमने शॉप बदली होती है। तो वो जो टर्नओवर का पूरा जो परचेज करते हैं वहाँ उसी पे हमारी इनकम डिपेंड होती है। और इसीलिए हमें ना टर्नओवर तो करना ही होता है, क्योंकि तेल तो किलो से ही निकलेगा ना। तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो फिर कहाँ से इनकम होगी, लोगों को जोड़ने से थोड़ी होगी। तो वही है कि हमें तो टर्नओवर तो करना ही पड़ेगा। सेकंड आपका ये होता है डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, इनडायरेक्टली तो हमारी टीम पे हमारी इनकम चेक जो है हमारी टीम पे डिपेंड है, जो हमारे ग्रुप पे डिपेंड है पूरा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल जो परचेज है उस पे भी डिपेंड होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम करते हैं हमारी टीम भी वैसा ही करती है, ठीक है। जैसे जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो उसकी नॉलेज लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारी टीम को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी टीम को पता चल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा प्रोडक्ट की नॉलेज और सब कुछ हमारी टीम को पता चलता है। और हम जैसे होते हैं ना, तो हमारी टीम में वैसे ही लोग आते हैं। तो हमें कहीं अपने अगर परचेज हम अच्छी कर रहे हैं तो हमारी टीम भी अच्छी परचेज करती है, और इसीलिए फिर हमारे अच्छी इनकम, सारे के सारे फिर अच्छी इनकम लेते हैं। चलो आगे बात करते हैं कि बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खरीदना इम्पोर्टेंट है। भाई इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें ना बेचो, आप चाहे बेचो मत, लेकिन अपनी जरूरत का सामान जो डेली नीड के प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी में, तो आप उसे ले सकते हो, है ना। तो वो लेने पड़ते हैं आपको,
ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आपके काम यूज के हों, जितना भी आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की वो आप ले सकते हो, उससे भी आपका पूरे टर्नओवर जितना भी आपका टर्नओवर है उसका चेक आ सकता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपके घर में यूज हो जाता है प्रोडक्ट, है ना, तो इसलिए खरीदना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद क्या होता है कि हमें ना हमारी टीम से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, उसके बाद माइंड सेट करना हमें ना माइंड सेट करना होता है, 4 वादे अपने आप से करने होते हैं। उसमें सबसे पहला वादा होता है कि हमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हो ना 100 पीवी की वो हमें करनी होती है, क्योंकि हमारा कोर स्टेप क्या कहता है, जो कोर कहता है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 100 पीवी तो वो हमें करने होते हैं। और उसके बाद ऑफर, रिपर्चेज ऑफर, लॉयल्टी, और जैसे भी लकी ड्रॉ आया है तो हम ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसकी बात करते हैं, तो हमारी टीम में भी वही बातें होती है और हमारी टीम भी उसको करने के लिए तैयार होती है। तो ये हमें प्रमोट करने होते हैं, लेने होते हैं। और उसके बाद तीसरा वादा ये करना पड़ता है, घर के किसी कोने में हमें सामान डंप नहीं करना है, हमें कि ये नहीं कि हमने कोई टारगेट पूरा करने के लिए सामान उठा लिया और उसके बाद डंप हो गया, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ जैसी लॉयल्टी पूरी हुई और हमें लगा यार अभी तो सामान पड़ा हुआ है इसे यूज कर लेते, फिर बिलिंग नहीं कराते। तो हमें ये नहीं करना है। और ये तीनों वादे अगर हमारे पूरा हो जाए तो उसके लिए चौथा वादा हमें अपने आप से ये करना है कि हमें थोड़े थोड़े प्रोडक्ट ना मूव करने होते हैं। वो अभी आपको बताने वाली हूँ आगे किस तरीके से आपको मूव करने होते हैं। तो फिर आगे हम बात करते हैं, हमें सेलिंग नहीं, हमें क्या करनी होती है, काउंसलिंग करनी होती है। फ्रेंड, सेलिंग क्या होता है, एक हार्डकोर सेलिंग होती है। हमें गंजे को कंगी नहीं बेचनी है यहाँ पे, है ना, कि उसकी जरूरत है नहीं है पर हमें उसको बेचना है किसी भी तरीके से। हमें ये काम नहीं करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे काउंसलिंग करनी होती है। काउंसलिंग में जो 4 जो अल्फाबेट जो आ जाते हैं ना, COUN, तो उसके बारे में वो क्या कहते हैं, चलो उनमें बात करते हैं। देखो C4 होता है, C4 चेक एंड एग्जामिन। हमें चेक मतलब चेक करना होता है, एग्जामिन करना होता है। जैसे डॉक्टर, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, एक जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम कहते हैं मेरा पेट दर्द है, तो डॉक्टर ये थोड़ी बोलेगा लेटो चलो सर्जरी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसे डॉक्टर के पास हम जाएंगे भी नहीं, है ना। तो अगर हमारे पास कोई हमारा प्रोस्पेक्ट आता है, कोई अपने लाइफ में चैलेंज बताता है, तो हमें चेक एंड एग्जामिन करना होता है सही में क्या है, उसकी प्रॉब्लम किस वजह से है, तो ये हमें करना होता है। उसके बाद हमें हमेशा ना उसके लिए हमें अपना काम देने होते हैं उन्हें। ये नहीं कि बस हमें नॉलेज और हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए जा रहे हैं, कंपनी के बारे में बताए जा रहे हैं और उनकी तो सुन ही नहीं रहे। तो पहले उनकी हमें बात सुननी होती है अच्छे से। जब हम उनकी बात सुनते हैं ना, तो कहते हैं ना कि जब फिर वो ना ट्रस्ट होता है उनको, तो उनको हमारे पे ट्रस्ट होता है। जब वो अपनी बात कह रहे होते हैं ना, तो हमारे ऊपर ना एक कॉपी पेन लेके हमें नोट डाउन करना होता है कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या चैलेंज बता रहे हैं, ठीक है। फिर हमें आगे उनकी जो उनकी नीड है, जो CU4 होता है अंडरस्टैंड, तो जो अंडरस्टैंड देयर नीड, मतलब हमें उनकी नीड को समझना पड़ेगा। तो जब हम लिखते हैं तो उनकी नीड को हम समझ जाते हैं क्या नीड है, तो जिनका सोल्यूशन होता है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो उनको हमें सजेस्ट करने, जो उनको एक्चुअल में जो उनको नीड है, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, N4 होता है नेविगेट देम। हमें क्या करना, थोड़ा थोड़ा उन्हें ना उनका जो डिसीजन, राइट डिसीजन लेने के लिए ना थोड़ा थोड़ा नेविगेट करना पड़ता है ना। उन्हें एग्जामिन करना होता है, डायग्नोस करना होता है, और उन्हें सजेस्ट करना होता है उनके ट्रीटमेंट के लिए, और फिर फैसिलिटी भी करना होता है उन्हें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं नहीं है ना। तो हमें उन्हें प्रोडक्ट अरेंज कराना पड़ते हैं, क्योंकि वो कहाँ ढूंढेंगे, मतलब उनको इंतजाम करना है ताकि उनके घर तक उनके प्रोडक्ट पहुंचाया जा सके, या वो ले सके, या उनका ऑर्डर कर देना ताकि घर तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हमें अपने आप को कैसे पहले प्रिपेयर करना होता है इस सब के लिए, ठीक है। तो हमें प्रिपेयर करना होता है, जैसे कि हमें ना एज ए कंसल्टेंट पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। ऐसे नहीं कि बस कंपनी में जुड़े और बस कंसल्टेंट नाम बन गया और हो गए हम कंसल्टेंट, ठीक है, ये नहीं करना हमको। हमें पहले जैसे हम जिस भी रेंज में हम काम कर रहे हैं, चाहे वेलनेस के रेंज में, चाहे स्किन के रेंज में, हमें पता होना चाहिए। जैसे स्किन के रेंज में मान लो हम काम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए पिगमेंटेशन होते हैं किस कारण से होते हैं, फ्रेकल्स क्या होते हैं, डीप पिगमेंटेशन कैसे हो जाती है ना, पिंपल्स क्यों होते हैं, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए कि किन किन कारणों से थे। तो हमें ये सारे, जैसे कोई मैगजीन से लेकर इनसे रिलेटेड कोई मैगजीन से हमें पढ़ना है कि क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे होते हैं, पूरी जानकारी हमें लेनी है। और कंपनी हमें करना है, उनको हमें लर्न करना है कि हमारी कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी, कौन सा प्रोडक्ट जो कौन सा बेनिफिट दे रहा है, तो हमें ये करना होता है। जान होगी तभी, अगर सब ये मंजिल आसान होगी, पूरे होंगे ये सपने, उसी दिन रचना तेरी पहचान होगी। अगर सपने नहीं बनना होता है यहाँ पे, ठीक है।
हमें यहाँ पे ना कंसल्टेंट है, हमें डॉक्टर नहीं है हम यहाँ पे, तो हमें अपने आप को ना एक जैसे कि हमें एक डॉक्टर की तरह, डॉक्टर नहीं है, हमें किसी की स्किन के साथ और किसी के ना हेल्थ के साथ हमें ना खेलने का हमारा कोई हक नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी चीज के बारे में ढंग से पता नहीं है तो हमें एक कहीं ना किसी से भी ना हेजिटेशन नहीं करनी है, हमें किसी जैसे आपने हेल्थ एक्सपर्ट हो गए, स्किन एक्सपर्ट हो गए, उनके नंबर रखने हैं और उनसे पूछने में कोई भी संकोच नहीं करना है, हेल्प लेनी है हर किसी से। हम क्रॉस लाइन से जो भी आपको पता है कि जो इसकी नॉलेज जानता है तो हमें उनकी हेल्प लेनी है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, हमें क्या काम करना है। हमें अपने ना प्रोस्पेक्ट के साथ एक प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। वो कैसे होगा, जब हम उनको ना हर तरीके से हर चीज एक किसी प्रोडक्ट के थ्रू या किसी प्लान, जैसे हमने प्लान बताया और उनको प्रोडक्ट, उनको जैसे उनकी रॉयल्टी का पूरा ध्यान रखा, लॉयल्टी होती है उनका पूरा ध्यान रखा, कब उनकी लॉयल्टी होती है, कैसे होती है, क्योंकि शुरू में कई लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूज के लिए आते हैं तो हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको जब हम फायदा करा लेते हैं ना तो उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है हमारे को, हम भी ट्रस्ट करने लग जाते हैं और फिर क्या होता है, हम हमेशा के लिए हमारा एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है उनसे। तो हमें उनके हर चीज में उनको, जब तक उनका विजन क्लियर नहीं हो जाता कंपनी की तरफ, जब तक वो बिल्कुल आपकी तरह काम में नहीं उतर जाते, तब तक आपको उनको हर चीज को फैसिलिटेट कराना है और उनके साथ एक प्रोग्रेसिव जो है रिश्ता बिल्ड करना है। तो आगे बात करते हैं कि हम अपने आप को ना कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक, आगे बात करते हैं, जैसे हमारी जो बॉडी लैंग्वेज और जो हमारे साइलेंस है ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि हमारे वर्ड्स, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि हमें कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया है और अब हम बस शुरू हो गए हैं, बस ये है वो है, हम बहुत सारे जानकारी देने लग गए हैं सबको, है ना, मतलब उनको बोलने ही नहीं दे रहे। हमें साइलेंस होकर पहले उनकी प्रॉब्लम को सुनना है, नोट डाउन करना है, फिर वो सब चीज करनी है, ठीक है। और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। हमें हमारे प्रोडक्ट के प्रति ना, जब हम प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो उसके प्रति हमारा प्यार झलकना चाहिए हमारी बॉडी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये चीज हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि हमें ना, जब हम ये सब चीजें अच्छी तरीके से कर लेते हैं ना तो हमें बार्गेन में पता है क्या मिलता है, हमें हर चीज यहाँ से मिल जाती है। यहाँ से हमें बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं क्योंकि हम उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो सोचो कितना मतलब अच्छा, उनके साथ एक अच्छा ट्रस्ट वाला रिश्ता हो जाता है। हमें प्रोडक्ट, जब हमारे 4 से 5 हजार का चेक आने लग जाता है तो हमारे घर के प्रोडक्ट जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और यहाँ पे फॉरेन ट्रिप्स मिलती हैं, कार मिलती है, घर लग्जरी हाउस मिलता है और बहुत सारी चीज जो हमारे सपने हैं ना, हम एवरीथिंग, हर चीज यहाँ से हम फ्री में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कि हम विदाउट सेल हम कैसे सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मोदी केयर के प्रोडक्ट इतने अमेजिंग प्रोडक्ट है ना, तो कहते हैं ना मोदी केयर नसीब वालों को मिलता है पर ज्यादा नसीब वालों के पास टिकता है, और जो यहाँ टिक गया वो सुपर हिट हो गया। फ्रेंड्स सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमारा दायित्व भी है। हमें हमारी गुरु माँ जैसे बखूबी निभा रही है, वो सफल भी है और हमें सफल होना भी सिखा रही है और हमें भी बिल्कुल उनके फॉलो करना है। अब उन्होंने एक गिफ्ट की थी, एक बहुत ही अनमोल भेंट है उनकी मेरे पास, कलाम जी की सक्सेस पार्ट। तो उससे मैं ना कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। कुछ कर जाने की धुन लगा कर तो देख, सफलता की धुनी रमा कर तो देख, सपने और साहस की थोड़ी सी जरूरत है बस, काम यह कोई खासा बड़ा नहीं है, सफलता से बड़ा कोई नशा नहीं है, सफलता से बड़ा कोई नशा नहीं है। ओवर टू यू रचना मैम, थैंक यू। थैंक यू अनीता जी, कितने वंडरफुल तरीके से आपने हमें सिखाया कि बिना बेचे कैसे हम बेच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने कितने शानदार तरीके से होम मीटिंग करना सीखा, कितने हमारे सरलता से हमारे प्रोस्पेक्ट्स कन्वर्ट हो गए, हमने बिजनेस प्लान देखा और हमने अनीता जी ने हमें बताया कि किस तरह से हम अपनी सेलिंग स्किल्स को शार्पन कर सकते हैं और अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि कमांडो बनाने के लिए हमारे डिफेंस फोर्सेस को 8 साल लग जाते हैं, पर मोदी केयर में हम 8 हफ्तों में हम कमांडो बन के निकल सकते हैं, बशर्ते कि हम सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करें और हम अपने जो उसको टू द पॉइंट उसको हम अपने उसके अंदर उतार लें। तो फ्रेंड्स क्या आप कमांडो बनने के लिए तैयार हैं? मैं हूँ। तो आइए अब इस मीटिंग का एंड करते हैं एक छोटी सी पोएम के साथ। अगर सपनों में जान होगी तभी ये मंजिल आसान होगी, अगर सपनों में जान होगी तभी ये मंजिल आसान होगी, जिस दिन पूरे होंगे ये सपने उसी दिन रचना तेरी पहचान होगी। तो बस आज के सेशन को मैं एंड करना चाहूंगी एक अनाउंसमेंट के साथ कि आज शाम को लीप प्लेटफॉर्म पे 6:30 बजे शरद चौधरी जी हमारे को सेलिंग स्किल्स पार्ट 2 सिखाने आ रहे हैं। तो प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, लॉग इन करिएगा और अगर
आप ये सुरेखा भार्गव के फेसबुक पेज पर भी फ्री स्ट्रीम हो रहा है, तो आप उसको वहां भी लाइव देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मोदी केयर।